सेट करते हैं। क्वेश्चन हो गए थे 66 तक हो गया था। आओ जी 67 नंबर पर आ जाओ। 66 नंबर क्वेश्चन के इस वाले टाइप का कांसेप्ट समझा दिया घर में कि भाई टोटल वैल्यू तरीका टोटल वैल्यू मानकर भी है और टोटल वैल्यू ना मानकर अपन एक लाइन के अंदर भी आंसर दे सकते हैं। आओ जी 67 नंबर क्वेश्चन पर आओ। किसी धनराशि के 40% को 40% होता है 2/5 2/5 15% पर 2/5 का 15 निकल दिया प्लस 2/5 इंटू 15। अब इससे बोला शेष रिमेनिंग अगर कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है तो ये जाएगा 40 तो ये रहेगा 7। अब अगली बार इसने बोला है रिमेनिंग शेष का 50% है 60 का 50% और 60 का 50% कितना आएगा 30। 60 का 50% कितना आएगा तो 30/100 और 30% आ गया मतलब पहला क्या हुआ 40 लेना है कितने में से 100 में से 40/100 2/5। अगला 30 लेना है कितने में से 100 में से तो 30/100 मतलब 3/10 3/10 और 3/10 को कितना परसेंट पर 10%। और फिर इसने बोला है शेष को 18% पर। शेष कितना बच गया 60 में से 30 गया तो बचा कितना मेरे पास। और अब की बार ये वाला 30 लेना है कितने में से 100 में से तो इसका मतलब 3/30/100 3/10 और 3/10 कितना परसेंट पर 18% पर। हमें आज ये साइड में ग्राफ क्यों बनाना पड़ा क्योंकि उसने एक वर्ड यूज कर दिया रिमेनिंग। कल वाले क्वेश्चन में उसने सीधा लिखा था 1/2 पार्ट 1/7 पार्ट 3/2 पार्ट। अगर सीधा सीधा दे रखा तो अपन भी सीधा सीधा लिख लेंगे लेकिन अगर जैसे ही उसने बोला कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है अगर 100% अगर है तो 100 का 40% 40 आ गया तो रिमेनिंग कितना आ गया। अब ये कह रहे हैं कि बार रिमेनिंग का तो रिमेनिंग का की वैल्यू निकालो पहले कितनी है 30 30 कितने में से 100 में से तो बचा कितना 30। अगला 30 कितने में से 100 में से तो मुझे एक बात समझ में आई 5 से कटा तो कितना आ गया 3 3 दूनी 10 से काटा तो ये 6 प्लस 3 प्लस 18 किया 54 और 54 को 10 से भाग दे देंगे तो 5.4 आ गया और 6 और 3 9 और 9 और 5.4 तो कितना बचेगा 14.4%। आंसर आ जाएगा 16.4%। लॉक करिएगा।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर। ₹50,000 में से 8,000 5.2% पर एनम। 8,000 रुपए 11.2% प्लस 24,000 रुपीज 6%, ₹8,000 5.2%, ₹24,000 6%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 2 से कटेगा 40 का। 2 जीरो से 24 का 144, 1440 को 440, 1880 का इंटरेस्ट हो गया। 1880 का इंटरेस्ट हो गया तो 3680 माइनस 1880 तो बचा कितना 1800। तो 1800 रुपए का इंटरेस्ट और देना है। 8,000 रुपए के ऊपर 5.5% हटाएंगे तो नीचे 100। 24,000 रुपए के ऊपर 6% हटाएंगे तो नीचे 100। ओवरऑल आ गया 1880। टोटल मेरा इंटरेस्ट है 3680। 3,680 माइनस 1880 को कितना बच गया 1800। तो जो ये 1800 इंटरेस्ट बच गया है ये कितने रुपए के ऊपर बच गया 8 और 24 32। 50,000 में से 32,000 गया तो 18,000। 50,000 में से 32,000 गया तो बचा कितना 2 जीरो से 2 जीरो 180 से काटेगा। ओवरऑल कितना परसेंट आ जाएगा आइएगा क्वेश्चन नंबर 69। ये 18,000 समझ में आ गया सभी के। 24 8,000 और 24,000 32,000 हो गया। 50,000 में से 32,000 घटाएंगे तो कितना बनेगा। आइएगा अगला एक व्यक्ति ए मैन इन्वेस्टेड half his capital at rate of 10%। 50% 50% मतलब 1/2। 1/2 कितने परसेंट पर है 10% पर प्लस 33 1/3%। 33 1/3% कितने परसेंट है कितने परसेंट पर 9% प्लस रिमेनिंग फ्रैक्शन में रिमेनिंग निकालना है तो 1 होता है और 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो मेरा एलसीएम कितना है 6 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/। और अगर ये 1/6 हो गया कितने परसेंट पर
12%। दो जी, 2 से काटेगा तो 5, 3 से काटेगा तो 3, 6 से काटेगा तो 5 और 3 8 हो तो ओवरऑल कितना परसेंट आ जाएगा? ओवरऑल परसेंट कितना आ गया? 10। नंबर क्वेश्चन को डबल स्टार करिएगा, कैलकुलेशन अच्छी है। 70 नंबर क्वेश्चन को डबल स्टार करिएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। सर ये 12.300 में से कम नहीं, इसने रिमेनिंग में से थोड़ी निकलवाया है। लेकिन आगे तो 100% में से निकलेगा, रिमेनिंग में से निकलवाता तो 50 में से निकलता। तो अब क्लियर? आओ जी, अगला नंबर एक व्यक्ति एक निवेश का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट है 7.2 पर प्लस टोटल वैल्यू कितनी है? 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना पड़ेगा? 25। तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 75। रिमेनिंग का अगला क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है रिमेनिंग का, यानी इसमें से निकालना है 75 में से। बात समझ में आ गई? तो 75 का 2/5, तो 75 का 2/5, 5 से कटेगा 15, 15 दूनी 30, 30% होगा 30/100 मतलब 3/10। 3/10 कितने परसेंट पर है? 5 पॉइंट। और शेष बचा 30 यहाँ हो गया, 25 यहाँ हो गया, 55 हो गया। इसका मतलब बचा कितना? 43%। 43/100, 43/100 तो 5 से काटेगा 9 और 5 से काटेगा 9/20। सेम क्लियर सभी को? सबसे पहले 1/4, अब रिमेनिंग का जहां रिमेनिंग आ गया वहां 100% एंटर कर गया। अगर सीधा सीधा बोलता तो मैं 2/5 लिखता, लेकिन उसने बोला रिमेनिंग का 2/5, तो भैया मेरे 100% में से 1/4 गया 25, बचा कितना? 25। 2/5 गया 30, तो बचा कितना? 45। तो 1 से 25/100, 1 से 30/100, 1 से 45/100, बोलो है। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, तो 9/20 कितना परसेंट पर? 5.8। क्लियर? अब 4 से अगर मैं काटूंगा, 4 से मैंने काटा तो 1.8 आया। इसको 10 को काटने की नीड नहीं है, इसका पॉइंट बना देंगे। 2 से कट कर दिया तो मैंने आया 10, और 2 से कट कर दिया तो कितना आ गया? 2 पॉइंट। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, ये 1.8 है प्लस 3 × 9 और 3 × 15, ये 15.9 होगा। लेकिन ये अब 1 पॉइंट पे और सट आएगा। बात समझ रहा है? 1 पॉइंट तो ये रहा और 1 पॉइंट इस 10 के लिए। अब प्लस में 29 × 9 261, 261 मतलब 26.1। लेकिन नीचे 10 है, नीचे 10 है, ये पॉइंट आगे आ जाएगा 2.61। बोलो भैया है। तो अब अगर मैंने यहाँ से एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो 160, 160, 180, 160, 260,
8 और 14 और 6 20 बचेगा 2 2 तो 4 5 और 1 6, यानी ओवरऑल मेरा कितना परसेंट आ गया, यानी ओवरऑल मुझे एक वर्ष के दौरान कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है 6%। आपको इतना समय नहीं लगाना, वो तो मैं स्लो इससे पढ़ा रहा हूँ कि चीजें थोड़ी देर स्टैंडर्ड किया जाता है तो मैं बहुत स्लो मोड में समझा। एक साल में 6% आ गया, वो कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर क्वेश्चन में लिखा है पढ़ो शाबाश, 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त हुई। तो एक साल के अगर राशि प्राप्त होने का मतलब, राशि प्राप्त होने का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे ये बात तो समझ में आई कि 100% तो मेरा प्रिंसिपल है और प्लस में एक साल का कितना परसेंट, तो ऐसे कितने साल हैं, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंट हो गया, अमाउंट कितना परसेंट हो गया 118%। ये जो अमाउंट बढ़ गया 118, 118 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 82,600, 118 की वैल्यू 82,600 आ गई। तो एक की वैल्यू आप दे दो, और अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ एक की वैल्यू 82,600 डिवाइडेड बाई 118 और कितने की वैल्यू निकालिए प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल प्रतिशत का अपना कितना होता है, अगर मैं 7 से करता हूँ 118 की 7 से काटूंगा तो 826 कट जाएगा 7 बार, 7 बार तो 56 7 5 12 7 रहेगा और पीछे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो, तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर आया 7,0,0,0,0 आंसर कितना बन जाएगा 70। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन ने क्या किया 1/4 पार्ट 7.2%, फिर रिमेनिंग का 2/5, तो 100 में से 1/4 साइड करो 25, तो बचा कितना 75, 75 का 2/5 30, तो 30/100 मतलब 30, तो 30 और 25 55, तो बचा कितना 45% हो गया 9/20, और ये सारा कैलकुलेट होकर 6% आया। एक साल का 6% है तो 3 साल का 18%, और क्वेश्चन दे रखा है अमाउंट, तो प्रिंसिपल ऐड कर दो, तो 118% की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू और 100 की वैल्यू नोट करेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 71। गुलिया ने 7,000 रुपए सालाना ब्याज पर ऋण लिया और 3 वर्ष के बाद 3,000 का और ऋण ले लिया, तो 7,000 रुपए ऋण लिया है 3 साल तक, प्लस एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है टोटल प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है टोटल प्रिंसिपल। तो क्या इन दोनों में अंतर पता है, बताया था बहुत शुरुआत में, प्रिंसिपल सिंपल सा जो दे रखा है और प्रिंसिपल की टाइम से गुणा करने के लिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और रेट निकालने के लिए हमेशा टोटल प्रिंसिपल की कैलकुलेशन आती है। बात क्लियर है, ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, फिर रिपीट करवा दिया।
अगर इसने कहा है 7,000 रुपए कितने साल तक रहे मेरे साथ, तो ये जो 7,000 रुपए का ये तो था प्रिंसिपल, लेकिन अगर ये गुणा में 3 आ गया तो अभी टोटल क्या हो गया, टोटल प्रिंसिपल। और क्लियर, आगे कह रहा है 3 वर्ष के बाद 3,000 और देगी, 7,000 में 3,000 और देगी और 3,000 और देगी तो कितना हो गया 10,000। और दूसरी राशि के 5 साल बाद, दूसरी राशि के 5 साल बाद, जैसे क्लियर है सभी को, इसका मतलब 21 और 50 टोटल कितना हो जाएगा, 21 और 50 का टोटल कितना हो जाएगा, 21 और 50 टोटल कितना हो जाएगा 71,000। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो ये टोटल प्रिंसिपल निकल के आ गया ना, अब टोटल प्रिंसिपल का टाइम पीरियड 1 माना जाएगा। टोटल प्रिंसिपल निकाला ही इसलिए जाता है कि टाइम पीरियड 1 हो जाए। सीन क्लियर सभी को। अब अगर इसमें आगे बोला कि इंटरेस्ट है मेरा 415, 4,715 डिवाइडेड बाई 71,000 और प्रतिशत पे कर दो गुणा में 2 0 से 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 का 20 और 5 गुनी 10, 5 से 45 बचेगा 1, 5 गुनी 10, 5 किया 71 से आया तो 2 बार 71 एकम 71 और 71 से जाएगा तो कितना बन जाएगा 13 बटा सबसे पहला काम है, जब भी आपको रेट कैलकुलेट करनी है तो हमेशा पहले टोटल प्रिंसिपल कैलकुलेट करो। तो टोटल प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 7,000 रुपए कितने साल तक लिए गए हैं, 3 साल तक। 7,000 रुपए कितने साल तक लिए गए, 3 साल तक। 3 साल के बाद उसने 3 हो देगी तो 7 का तो लोन पहले ही था, 3 का वो हो गया तो कितने का लोन हो गया। और इसने स्पष्ट कहा है दूसरी राशि तो यहाँ से उसके 5 साल बाद यानी कि नहीं हुआ है। टोटल आ गया, टोटल प्रिंसिपल ऊपर इंटरेस्ट परसेंटेज के कर दो, एक में अब इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट गिवन था तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा। पहली लाइन में निकाल दिया हमने टोटल प्रिंसिपल, पहली लाइन में हमने निकाल दिया टोटल प्रिंसिपल। आओ जी, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। टू नंबर क्वेश्चन पर एक आदमी ने बैंक से 7,000 रुपए लिए, 3 साल के बाद 3,000 रुपए वापिस कर दिए। तो सबसे पहला है मेरा काम है टोटल प्रिंसिपल कुल मूलधन, टोटल प्रिंसिपल कुल मूलधन। तो 7,000 रुपए लिए हैं, कितने साल तक लोन रहा मेरे पास, 3 साल तक। 7,000 रुपए कितने साल तक लोन में रहे, 3 साल तक। बाकी है 3 साल के बाद मैंने 3,000 वापिस कर दिए। अगर मैंने 3,000 वापिस कर दिए तो मेरे ऊपर लोन कितने का है, बात क्लियर होगी। तो लोन रह गया 4,000 का और दूसरी राशि के इस राशि के दूसरी राशि के 5 साल बाद है कि सीधा 5वां साल है, बोलो लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्पष्ट लिखा हुआ था दूसरी के 5वां साल और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है
10 के लिए हुआ तो 5 साल शुरू से लेने पड़ेंगे इस बार, तो 3 साल में ही हो गए। यहाँ कितने साल बचे? तो भाई मेरे 21 और 8 टोटल प्रिंसिपल हो गया 29। टोटल प्रिंसिपल हो गया 29। बोलो भैया है टोटल प्रिंसिपल 29 हो गया। अगर टोटल प्रिंसिपल 29,000 हो गया, अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था स्पष्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। मैंने ना किसी से 100 रुपये उधार लिए, 150 रुपया उधार लिया, मैंने एक बारी उसको 80 रुपए दे दिए और अगली बारी उसको 90 रुपए दे दिए, तो टोटल मैंने कितने रुपए दे दिए उसको? तो मेरा इंटरेस्ट कितने रुपए गया? कितने रुपए गया? तो मतलब आपको इस बात का पता है कि जितना पैसा हमने लिया उससे जितना ज्यादा जाएगा वही तो इंटरेस्ट कहलाएगा। जितना पैसा हमने लिया उससे जितना ज्यादा जाएगा वही तो इंटरेस्ट कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि मैंने लिया कितना था? 7,000 और 3,000 प्लस 5,450, तो मैंने लौटाई कितने? 8450। मैंने लिया कितना था? 7,000। मैंने लौटाया कितना? 8450। तो इसका मतलब कितना ज्यादा? कितना ज्यादा भैया? 1400। तो जितना मैंने लिया था और जितना मैंने लौटाया उनका डिफरेंस पे इंटरेस्ट कराएगा। क्या सीन क्लियर हो गया? उसी बच्चे को लगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में, कोई बता सकता है कि पिछले क्वेश्चन में ये काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वहां ऑलरेडी इंटरेस्ट खुद ही दे रखा था और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट खुद नहीं दे रखा, तो इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल निकाला और अब इंटरेस्ट भी मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, तो 1450 रुपए का इंटरेस्ट है। टोटल कितने के ऊपर? अब 30 का 2 बनावे, 2 0 0 से 0, 29 से काटेगा तो कितना परसेंट आ जाएगा? हाँ, नोट करिएगा। इससे लेकर मैं क्वेश्चन करा दूं। आर्यन took loan of 7,500 at certain rate of simple interest and 4,501% more after 3 years. 7500 रुपए 8% की रेट से 3 साल तक और अपॉर्मेंट प्लस
4500 रुपए 3 साल तक R+1 और अपॉन में 100। ये कुछ इंटरेस्ट यहाँ से आएगा, कुछ इंटरेस्ट यहाँ से आएगा, मिलाकर टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 1575। करो जी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, 20 से 20 225 आम प्लस 20 से 20 345 या 135 आम और प्लस में 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1440। तो R इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 360। R का मान कितना परसेंट आ गया और R अगर 4% आ गया तो उसने पूछा 4500 की जो राशि है वो कितने परसेंट पर दी गई है R+1। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा 74 नंबर क्वेश्चन। एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4000 रुपए देता है। पहले वर्ष ब्याज की दर x%, दूसरे साल x+3, तीसरे साल x+6, इसी तरह छठे साल ग्राहक बैंकर को 7480 रुपए का भुगतान करता है। तो ये कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम है टोटल रेट निकालना कि पहले साल की रेट है x%, दूसरे साल की रेट है x+3%। सबसे पहला काम है टोटल रेट कैलकुलेट करना। तो पहले साल x है, दूसरे साल x+3 है, इससे अगले साल x+6 है, इससे अगले साल x+9 है, इससे अगले साल x+12 है और इससे अगले साल x+15। एक 2 3 4 5 6 बिल्कुल 6x प्लस 15 12 27 और 2 26 42 और 3 45। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 6x प्लस 45। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 6x प्लस 45%। अब मुझे पता है कि 4000 उसने टोटल पैसे दिए 1480, तो 7480 माइनस 4000, 7480 माइनस 4000, तो टोटल कितना बन जाएगा 3400। क्लियर? ये बच गया 3480। इतना इंटरेस्ट दिया, उसने कुल पैसा 1480 लौटाया था, इसमें से प्रिंसिपल हटा दिया, तो 6x प्लस 45%, 6x प्लस 45%
की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7480। ये तो दे रखा है 6x + 45%, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 6x% प्लस 45% की वैल्यू कितनी है 2400। अब जो ये इंटरेस्ट निकाला जाता है किसका निकाला जाता है प्रिंसिपल। भाई जैसे मुझे 10% इंटरेस्ट मिला तो किसका 10% भाई प्रिंसिपल का। मुझे 20% इंटरेस्ट मिला तो किसका 20% भाई प्रिंसिपल का। तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि 4000 का 6x/100 प्लस 4000 का 45/100 इज इक्वल टू 2400। अब इस करने की जरूरत नहीं, तो आपको समझाने के लिए लिखी। क्या बात समझ में आएगी यहाँ तक? और बताएगा भाई सबसे पहले साल की रेट है x, अगले साल की रेट कितनी है, अगले साल की रेट कितनी है, उससे अगले साल की रेट, उससे अगले साल की रेट और उससे अगले साल की रेट। तो इस हिसाब से टोटल रेट कितनी होगी 6x 45% और 6x + 45% और इंटरेस्ट कितना हो गया ये। तो इंटरेस्ट कितना निकाला जाता है प्रिंसिपल का। तो मैंने प्रिंसिपल का पहले 6x% निकाल दिया और फिर 4000 का 45% निकाल दिया। तो अगर मुझे ये कहानी समझ में आई, अगर मुझे ये कहानी समझ में आई तो भैया अगर किसी बच्चे को लगे कि सर आपने पूरा ही क्यों किया, आप सीधा ही लिख लेते, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। कैसे 4000 into 6x plus 45 upon 100 is equal to 3480। तो 2 जीरो से 0 से 0, 4 से काटा 4 32 और 4 7 45 उधर माइनस कर दो, 45 माइनस कर दोगे तो 7 में से 5 गया 2, तो 6x = कितना बन जाएगा 42। तो यहाँ से अपने को नजर आया कि x = कितना बन जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा। सबसे पहला काम था इंटरेस्ट परसेंट निकालना टोटल, फिर काम था इंटरेस्ट निकालना, फिर प्रिंसिपल का इतना परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया इक्वल टू इंटरेस्ट मैक्सिमम वाले 7। अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। ये वो क्वेश्चन है जो घर पे जाके एक बार अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको घर पे जाके कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर समझना है, यहीं पर रखा गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं घर पे जाके टाइप कॉपी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम सिलेबस लेकर चलते हैं 100% के हिसाब से। अगर बच्चा उसमें से 98% रिकवर कर जाता है तो 2 बिंदु 2 बना 2। इससे मेरे नंबर क्वेश्चन पर आया हूं। 75 नंबर क्वेश्चन हम सेल्फ स्टार्ट करिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, ₹10,500 की राशि x% की रेट पर 10,500 x गुणा 3/100 प्लस 13,500 into x + 2
into 3 upon 100 is equal to 7,750. एक सौ पाँच का 100 या 305 या 15 315 एक्स एक सौ 135 की 3 बार गुणा करो 405 एक्स प्लस 810 is equal to 650. अब यहाँ से सीधा सोल्व करेंगे 400 300 700 15 5 20 720 एक्स is equal to 810 0 5 में से 1 गया 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 1 गया 4 और 76 में से 8 गया तो 0 से 0। अब मेरी बात को बड़ा ही ध्यान से सुनना 72 की अगर मैं 10 बार गुणा करता हूं तो 720 आएगा। इसका मतलब 720 से छोटा है तो मतलब 10 से तो छोटा है। क्लियर है? अगर मैं इसकी 9 बार गुणा करूं तो 9 दूनी 18 बचा कितना 1 9 सप्ताह 63 और 1 64 648 आएगा। ये वैल्यू 648 से बड़ी है मतलब इसका मल्टीपल 9 से तो ज्यादा है और ये वैल्यू 720 से छोटी है मतलब 10 से छोटी है। 9 से ज्यादा और 10 से छोटा ऑप्शन 2 कौन सा है 9.5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.5 ऑप्शन नॉट करेगा। आप सीधा सीधा कटिंग भी कर सकते थे कि कोई ऐसे काटो फिर ये कैसे काटो ऐसे काट के मिला सकते थे। मैंने आपको एक विजन दिया कि बड़ी कैलकुलेशन को किस तरीके से सही किया जा सकता है। आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 76 76 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन लेंट आउट 2 equal sum in 2 parts to equal sum in 2 parts at rate of 8% and 7%। 8% और 7% पर दो राशि दी इक्वल प्रिंसिपल इक्वल है प्रिंसिपल भैया इक्वल है। अब ये कह रहा है पहले वाला धन 6 महीने पहले ही चुका दिया टाइम अलग अलग है रेट अलग अलग है। उससे लास्ट में लिखा है he received equal amount इक्वल मिला है उसको अमाउंट भी इक्वल है प्रिंसिपल भी इक्वल है अमाउंट भी इक्वल है। दोनों से एक बात समझ में आई कि जो इंटरेस्ट ऐड होकर ही तो अमाउंट बढ़ेगा इंटरेस्ट ऐड होकर ही तो अमाउंट बढ़ेगा। अरे है ना और इंटरेस्ट ऐड होकर ही तो अमाउंट बढ़ेगा। ये दोनों पर तो उसी के बराबर रहते हैं दोनों का प्रिंसिपल बराबर दोनों का अमाउंट भी बराबर। मैं कह रहा हूं कि किसी आदमी ने 200 रुपए लिए तो उसने दूसरे ने भी 200 लिए इसने तो वापस किया ना पैसा
तो इसने भैया 250 रुपया वापस किया, तो इसने भी 250 ही वापस किया। इसका मतलब इसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया और इसने भी एक्स्ट्रा कितना दिया। जो ये एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है वही तो इंटरेस्ट है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है वही तो मेरा इंटरेस्ट है। तो मुझे ये कहानी समझ में आई कि इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि हमारा इंटरेस्ट इक्वल है। मैं सही कह रहा हूँ? मुझे बताओ क्या है? इंटरेस्ट इक्वल है। तो पहली कंडीशन का इंटरेस्ट और दूसरी कंडीशन का इंटरेस्ट बराबर है। क्लियर? तो मुझे ये समझ में आया कि प्रिंसिपल, पहली का प्रिंसिपल P, रेट मेरी 8 और जो भी टाइम रहा होगा T और अपॉन में 100, ये इंटरेस्ट आ गया। और दूसरी कंडीशन का इंटरेस्ट कैसे आएगा? प्रिंसिपल तो सेम ही ले रहा है, रेट मेरी 7 है। अब पहले वाला 6 महीने पहले ही चुका दिया, यानी इसका टाइम 6 महीने कम है तो उसका टाइम 6 महीने ज्यादा, और 6 महीने ज्यादा है तो इसका T प्लस 1/2 हाफ ईयर, ईयर लिख दिया ना, तो अपॉन में 100 से प्रिंसिपल से ये कितना 8T, ये कितना 7T, 8T में से 7T गया तो कितना बनेगा? T इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 7/2। T इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 7/2। बात क्लियर है क्या? T इक्वल टू कितना बन जाएगा? 7/2। बोलो ये आया। अगर T 7/2 के बराबर आ गया, टाइम निकाल दिया मैंने 7/2। अब देखो जी, एक तरफ रखो मेरा प्रिंसिपल और एक तरफ रखो भैया अमाउंट। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो मेरे साथ साथ सोचो इस बात को। अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो भाई मेरे प्रिंसिपल मेरा 100 है, प्रिंसिपल मेरा 100 है, रेट मेरी 7 है, टाइम मेरा 7/2 है। 7/2 प्लस 1/2, 7 और 1 8, 8/2 और 8/2 तो कितना? इंटू में 4 रेट है और अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया? तो 100 में 28 इंटरेस्ट जोड़ दो और 100 में 28 इंटरेस्ट जोड़ दिया तो कितना परसेंट हो गया? किसी बच्चे को लगे कि सर यही क्यों रखा, याद रख ले, याद रख ले। अब मुझे एक बात समझ में आई, यहाँ से समझ में ये आया कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 8% की रेट है और 7/2 साल है, 7 चौका कितना? 28 इंटरेस्ट आएगा और 100% मेरा प्रिंसिपल है, 28 मेरा इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट कितना परसेंट हो गया? 128। बात क्लियर हुई? और अगर मेरा प्रिंसिपल 100 तो अमाउंट 128, लेकिन अमाउंट 128 का होकर अमाउंट कितना दे रखा है? तो 128 का 2 गुना करूंगा, यानी 1 यूनिट, इसको भाग दे दिया ना, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? और 1 यूनिट अगर 20 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 100 गुना 20, आंसर आ जाएगा 2। कंसेप्ट ये था कि प्रिंसिपल भी इक्वल है, अमाउंट भी इक्वल है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी इक्वल है। तो पहले का इंटरेस्ट और दूसरे का इंटरेस्ट को इक्वल किया तो टाइम का वैल्यू आ गई। अब उस टाइम से इंटरेस्ट निकाल दिया, उस टाइम से यहाँ इंटरेस्ट निकाल दिया, उस टाइम से यहाँ इंटरेस्ट निकाला दिया 8% इंटू में 7/2 और प्लस का 100, तो ओवरऑल 128 आएगा।
जिसको ये फंडा क्लियर हो जाए वो इससे अगले नंबर क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा। जिसको ये फंडा क्लियर हो जाए वो इससे अगले नंबर क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा। तीन महीने पहले ही चुका दिया, पहले वाला ये 3 महीना है तो यहाँ पर 3 महीना ज्यादा कर दो, 3/12, 3/12 मतलब 1/4 में 100 से 100 गया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 12 की 11 की 12 की में से 11 की गया तो t इक्वल टू कितना आ गया 11/4, t इक्वल टू हो गया जी 11/4 और t अगर 11/4 आ गया तो फिर से वही एक तरफ रखो प्रिंसिपल और एक तरफ रखना है तो प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना रहेगा तो 11/4 है ना। यहाँ पर अगर मैं 11/4 रखता हूँ 11/4 रखूंगा 11/4 प्लस 1/4 11 और 1 12 12/4 तो 4 से काटा कितना आएगा 3 11 किया 33 इंटरेस्ट आएगा 33 इंटरेस्ट आएगा तो ये कितना हो जाएगा 133। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को। और अगर ये 133 आ गया और इसकी वैल्यू अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1596, पीछे वाले जीरो को एक बार छोड़ दो। अब मेरे साथ साथ कोशिश करना आपको पकड़ने की। 133 की अगर मैं 10 बार गुणा करता हूं तो 1320 आ जाएगा। इसका मतलब 10 से 2 ज्यादा है। इस 3 की मैं कितने से गुणा करूं कि लास्ट में 6 आए 2 से तो 10 से 2 ज्यादा कितना 12 तो ये आया और 1 0 और बैठी थी तो 1 0 और बैठा तो 120 तो इसका भी 120 होते ही 120 और 2 0 और आंसर आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा 12 78 नंबर क्वेश्चन आप घर से खुद करके आएंगे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन वैसे तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, ऐसे ही क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करके आना है। 82 नंबर भी सेल्फ ट्राई करना है। 82 नंबर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं कराऊंगा ही। 85 नंबर भी सेल्फ ट्राई करना है। 85 नंबर 86 नंबर भी सेल्फ ट्राई करना है। 86 नंबर ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। तो चलिए आज यही तक करते हैं और कल होती है आपसे मुलाकात।